नमस्कार। हर नई चुनी गई लोकसभा नए सांसद लोग लाती है। वाद विवाद, टकराव और व्यवधान की नई रवायतें शुरू होती हैं। सोमवार को लोकसभा में कुछ नया हुआ। विपक्ष ने एक तरह से यह बता दिया कि सत्ता पक्ष के लिए अगले 5 साल उसका रवैया कैसा होने वाला है। ये भी कह सकते हैं कि नए नवेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को बता दिया कि उसके लिए अब उनकी मोहब्बत की दुकान बंद है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर डिबेट चल रही थी। अमूमन विपक्ष ऐसी बहस में नए मुद्दे उतारता है, मगर सोमवार के दिन सदन में भगवान शिव को उतारा गया। गुरु नानक भी दिखे, महात्मा बुद्ध का स्मरण हुआ। सब धर्म शांति का सबक देते हैं, यह बात उठी। आप सोचेंगे कि ऐसा बीजेपी के किसी सदस्य ने किया होगा या इष्ट देवों का जिक्र हुआ है तो सदन में शांति का वास होगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं हुआ। यह काम कांग्रेस के नेता ने किया। सत्ता और विपक्ष के बीच जहर भुजे बारूद भरे तीर चले। करीब 2 घंटे कार्यवाही हंगामा खेज रही। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं 2 बार रेयर इंटरवेंशन किया। सरकार के मंत्री चिल्ला चिल्ली में जम के शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रेफरी की सीटी बजाते रह गए। मामला शुरू हुआ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के जवाब से। नए नवेले प्रतिपक्ष नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने 90 मिनट ऐसा भाषण दिया जैसे किसी फौज ने दुश्मन के रास्ते में माइन बिछा दी हो। हर वाक्य, हर शब्द पर सत्ता पक्ष फटता रहा। आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया, खटाक। सो आईड लाइक टू स्टार्ट बाय शोइंग एन इमेज ऑफ आवर रेफ्यूज। ओके सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? 1 मिनट माननीय सदस्य, नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से। सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। द फर्स्ट आइडिया इन द इमेज दैट वी डिफेंड इज द आइडिया of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we have said. There is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party, which, as you can see, is also in this image. So, here मतलब इस्लाम में भी कहा गया है
कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। डरो मत, डराओ मत। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। नीलकंठ की अभय मुद्रा जैसा अलौकिक जिक्र मैंने पिछले 28 सालों में संसद में नहीं सुना। ऐसा वाकया भी मुझे याद नहीं। राहुल गांधी ने तस्वीरें दिखाई तो बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने कहा यह फाउल है, संसद के कानून के खिलाफ है। बहस आग की तरह फैल गई। राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो ही हिंसा 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 बोलते हैं, धमाका हो गया। राहुल गांधी बोले कि उनका तीर निशाने पे लगा है। और तब सदन में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीट से उठ खड़े हुए और बोले कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक ठहराना गलत बात है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इतना बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ गए और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। हमले जारी रहे। राहुल गांधी ने सरकार पर संविधान, अयोध्या और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर आरोप जड़े। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ।
मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। कि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष स्पीकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा बनाए रखने की हिदायत देते रह गए। राहुल गांधी ने ओम बिरला को यह तक कह डाला कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने सर झुकाया था। Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि सर, बड़ों स्पीकर का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूं। मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। अब हैरत की बात यह है कि इतने तीखेपन के बाद भी सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं हुई। शायद आंकड़े बदलने से फर्क आ जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण अब मुद्दा नहीं रहा है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण से अपनी राजनीतिक हाजिरी लगा दी। पिछली 2 लोकसभा में विपक्ष की बैकफुट वाली छवि मिटाने की कोशिश शुरू हो गई। 2018 में वो भाषण देते देते सदन पार करके नरेंद्र मोदी के गले लगे थे। आज उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए अपनी मोहब्बत के दुकान पर ताला लगाया।